तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। जैन परंपरा में एक तीर्थंकर का वर्णन है जिसका नाम है नेमिनाथ। और जैनों में उसको श्री कृष्ण का चचेरा भाई दिखाया है। भागवत में उसका कोई वर्णन नहीं। ना ही हिंदू शास्त्रों में इस तरह से संबंध जोड़ा हुआ दिखाया है।
जैन कहानी कहती है कि नेमिनाथ श्री कृष्ण से मिलने आए, परंतु नदी उफान पर है, बाढ़ आई हुई है, तूफान है, और नेमिनाथ नदी के उस ओर है। श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि जाओ, जाकर नेमिनाथ के लिए कुछ भोजन ले जाओ। रुक्मिणी कहती है कैसे जाएंगे, नदी में बाढ़ आई हुई। श्री कृष्ण कहते हैं नदी के सामने तट पर जाना और कहना, यदि नेमिनाथ सदा का उपवासी है तो हे नदी मुझे रास्ता दे। सदा का उपवासी, बचपन से कुछ भी नहीं खाया ऐसा? दूध तो पिया होगा, कुछ तो किया होगा। संदेह और संशय से भरी रुक्मिणी फिर भी जाती है, पति का आदेश है। तट पर खड़ी होती है और नदी से कहती है, नदी यदि नेमिनाथ सदा का उपवासी है तो मुझे रास्ता दे। और उसी समय नदी रास्ता दे देती है। दासियों के साथ भोजन की थाल लिए रुक्मिणी उस ओर जाती है। नेमिनाथ वहां बैठा है और नेमिनाथ को वो भोजन देती है, पर जितनी थालियां लाई थी सब उड़ा जाता है। नेमिनाथ इतना खाता है कि उसने, रुक्मिणी ने कभी देखा नहीं था किसी को इतना खाते हुए। मन संशय से भर जाता है। अब वापस भी जाना है, आते समय तो पता नहीं था, तो मंत्र ने काम किया कि सदा का उपवासी है। अब रुक्मिणी सोचती है अब कैसे वापस जाए, नदी से कैसे कहे आंखों देखा हाल। जब आंखों से देखा है भस्मासुर की तरह, ये तो खा गया सब कुछ, अब नदी से क्या कहूं। नेमिनाथ उलझन को समझता है, कहता है वही कहो जो आते समय कहा था, सदा का उपवासी, अभी अभी इतना खा लिया। फिर भी रुक्मिणी कहती है अगर नेमिनाथ सदा का उपवासी है तो हे नदी तू रास्ता दे, और नदी रास्ता दे देती है। सरासर झूठ। तो ये कैसे हुआ? हम्म आसक्ति, अनासक्ति और अच्छा, श्री कृष्ण को खिला रही थी और नेमिनाथ परम साक्षी अवस्था में स्थित है। उसके लिए खाना, बाहर के सारे कर्म अभिनय मात्र है। निर्लेप अवस्था में है। वो खा रहा है, आज खाया, हो सकता है 10 दिन खाया ही ना। उसके लिए खाना और न खाना बाहर की क्रियाएं है। वो निर्लेप है, अस्पर्शित, अनटच्ड है। उसे वो कुछ भी अब प्रभावित नहीं कर रहा है। इस संसार में जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, संसार में जो हो रहा है, एक विशाल बृहद मंच पर अभिनय चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, नाटक हो रहा है। निरंतर जो इस भाव में स्थित रहता है वो लिप्त नहीं होता। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, रामलीला चल रही है, पर पर्दे के पीछे सीता चाय बना रही है, और राम जी को भी दे रही है तो रावण जी को भी दे रही है, और हनुमान अपनी पूंछ निकाल कर बैठा हुआ है, वो भी पी रहा है। पर्दे के पीछे तो, पर्दे में अभिनय है, पर्दे के पीछे तो खेल है। उन्हें पता है हम अभिनय कर रहे हैं, परंतु दर्शक रो रहे हैं।
वो दृश्य देखकर कि भरत कह रहा है चलो राम भैया, राम कहता है नहीं, कर्तव्य। हनुमान जी ऊपर से देख रहा है झाड़ से कि कैसे वो राक्षसिनी सीता को प्रताड़ित कर रही हो, कैसे वो रावण बार बार आकर धमकाता है। हनुमान को कितना दुख होता है। और छोटे छोटे वानर स्ट्राइक पर है, हमारी सैलरी अभी तक दी नहीं गई। बड़े बड़े राम जी की दे दी, हनुमान की दे दी, पर छोटे छोटे वानरों का क्या? वो राक्षसिनी भी स्ट्राइक पर है। छोटे छोटे एक्टर्स का क्या? तो पर्दे में तो ड्रामा चल रहा है, पर रामलीला से के पीछे कुछ और ही दृश्य चल रहा है। ऐसा यहां अभिनय चल रहा है। जो निरंतर इस भाव में स्थित है, साक्षी की अवस्था में, साक्षी की साधना में स्थित है, उसके लिए ये सारा खेल है। उसी अवस्था में ब्रह्मा निरंतर है। पिछले अंतिम 6 मास तो उसी अवस्था में थे, शरीर छोड़ने से पहले। ब्रह्मा का संकल्प तुम्हारे लिए क्या है? वरदान। तो आज की अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 83 की अव्यक्तवाणी है। 82 शुरुआत। कौन हो तुम? नूरे रत्न, जहान के नून, बाप के नैनों के नूर, विश्व की ज्योति। कौन हो? नूरे रत्न, रूहानी नूर, विश्व की ज्योति, बाप के नैनों के नूर। 3-4 लाइनों में 4 समान है। कौन सा नूर? कौन सी ज्योति? कौन से नयन? कौन से रूहानी नूर? आध्यात्मिक ज्योति, भीतर की ज्योति, भीतर की जागरूकता, भीतर का साक्षी भाव, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की अवस्था है, जो निरंतर एक साक्षी जगा हुआ है, निरंतर उस साक्षी की स्थिति में है, जो देख रहा है बस, वो लिप्त नहीं होता है, उसके लिए अभिनय चल रहा है। तुम रूहानी नूर हो, तुम्हारी रोशनी से जगत रोशन है। यदि तुम बुझ जाओ, यदि तुम टिमटिमाने लगो, तो संसार का क्या होगा? वीरानी छा जाएगी, अंधकार छा जाएगा। तुम हो इसलिए संसार में प्रकाश है, तुम कारण हो संसार के आलोक। तो मुरली की शुरुआत हमेशा कैसे होती है? महान सम्मान से। गुरु पहले शिष्यों की महिमा करता है, गुरु पहले शिष्यों को ऊंचे आसन पर बिठाता है, सीधा आकर चाबुक निकालकर पिटाई नहीं चालू करता है। पहले तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और फिर धीरे धीरे आता है परंतु। पर बाप ने यह भी देखा, वो धीरे आएगा, फिर बाद में आएगा, और कभी आएगा ही नहीं। कभी कभी मुरली एक स्पिरिचुअल लिटरेचर, स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, जिसकी रचना बहुत यूनिक है। दूसरी बात, अमृत वेला क्या हो रहा था? बाबा के गले में क्या पड़ रही थी? माला है। श्री राम जी लौट कर आ गए, लौट कर आए
और सभी ने कहा कि हम भी साथ में चलेंगे। सारे वानर भी साथ में आए अयोध्या। ताजपोशी हुई, श्री राम राजा बने। एज अ टोकन ऑफ लव जिन्होंने जिन्होंने सहयोग दिया, सुग्रीव, जामवंत, दूसरे वानर अंगद, नलनीर, विभीषण, उन सब को कुछ ना कुछ पुरस्कार दिए कि इन्होंने बहुत मदद की। पर एक व्यक्ति को छोड़ दिया, हनुमान जी को छोड़ दिया। सीता को बहुत दुख हुआ कि क्या राम जी भूल गए? अब बिना हनुमान जी के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। सारी लड़ाई हनुमान जी की वजह से जीती गई है। खुद तो पड़े थे नागपाश में और शक्तिबान में। मदद किसने की? हनुमान ने। उसी को भूल गए। सीता को बहुत दुख हुआ। और राम को कैसे ये पूछे या बताए या याद दिलाए? क्या राम भूल गए खुद? ये भी हो सकता है क्या? वो कहते हैं छोड़ो राम को, मैं खुद दूंगी उसे। और क्या देती है? अपने मोतियों की माला। हनुमान जी क्या करते हैं? एक एक मोती को तोड़ तोड़ के देखते, वो भी दांत से। सीता जी क्या कहते, क्या कर रहे हो? वो कहते देख रहा हूं इसमें राम है कि नहीं। कहते पता चला इसीलिए नहीं दिया तुमको कुछ। क्योंकि दिमाग तो आखिर बंदर का ही है। एक एक मोती में क्या लिखा था? मेरा बाबा, वाह बाबा। तो बाप के गले में भी मालाएं पड़ रही है। कौन सी माला है? नेहा की मोतियों की माला है। तो आज का पहला काम एक जर्नल बनाना है, एक किताब। और इस किताब का नाम क्या देंगे? मेरा बाबा। और उसमें भट्टी के कितवा दिन है आज का? 50। आधी भट्टी तो हो गई पूरी ना? 57। कितना बचा है? 52 आज का मिला के 51। तो एक जर्नल बनाना है और उस जर्नल में जब जब समय मिले लिखते जाना है, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा। पूरा जर्नल भर दो। काम अच्छा है। तो ये जर्नल, मेरा बाबा वाला जर्नल, इसमें चित्र लिखा बनाए, हाँ इधर बनाए। ऐसी एक किताब बनानी है, मेरा बाबा जर्नल। इस जर्नल में ये उसका हेडिंग होगा, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा। एक दिन में कम से कम 21 बार। तो कितने दिन बचे हैं? 51। तो उसका कैलकुलेशन करो। इतनी बार लिखने का काम करना है, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा। खाली बैठे हैं, लिखने का काम चालू। वो कृष्ण भक्त होते हैं ना, बात करते होते पर अंदर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम चालू रहता है निरंतर जाप। क्योंकि उनको उनका टारगेट पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो, टारगेट नहीं तो सो नहीं सकते। नियम ही ऐसे है ब्रह्मचारियों के। वो राउंड होने चाहिए पूरे रोजरी के। यहां पर भी 21 बार तो लिखने हैं हर दिन, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा। तो आज ये एक जर्नल बनाना है, मेरा बाबा जर्नल। तो मुरली की दूसरी बात, बाप के गले में मालाएं पड़ रही थी और बाप बच्चों के गीत सुनते हैं, लव सॉन्ग्स। कब? सुबह सुबह। कोई मदद करो मोबाइल बंद करने के लिए। वन 071। तो ये काम करते रहना है, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा, मेरा बाबा, वाह बाबा। लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। कभी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, कभी
जैसी आती है वैसी। ये पहला काम। ताज क्या दिया है बाबा ने? ताज, जिम्मेवारी का ताजपोशी। दो ऐसी जिम्मेवारियां लिखनी है। आज का काम, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे जीवन की 2 कौन सी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है? 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मुझे दी गई है। अगर मैं न करूँ तो जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। कौन सी हो सकती है? हर एक की अलग अलग हो सकती है। 2 ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लौकिक वाली नहीं, अलौकिक। उदाहरण, स्वपरिवर्तन। उसमें भी क्या और थोड़ा गहराई। वातावरण को पावरफुल बनाने की जिम्मेवारी। कौन से वातावरण को? कौन सा स्थान? विश्व। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसका कोई प्रॉपर डिजाइन हो, मेजरेबल हो। सेंटर का। कि मुझे मेरे सेंटर का वायुमंडल बहुत स्ट्रांग बनाना है। जहां रहते हैं उस सेंटर का, वहां जो भी आए उसको कोई ना कोई दिव्य अनुभूति हो, कोई गहरी अनुभूति हो। ऊपर ऊपर की नहीं, सतही नहीं, डीप। जो आए वो बाबा का अनन्य रतन बन जाए। जो निश्चय हमको है वैसा निश्चय उसको हो जाए। क्योंकि वर्तमान समय जो ज्ञान में लोग आ रहे हैं वो आ तो रहे पर छोड़ के भी जा रहे हैं। आने की स्पीड बहुत है पर जाने की स्पीड उससे ज्यादा है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस देखते हैं, भागते आते तो है कुमारी या कुमार, पर अंदर इतनी सारी लौकिक इच्छाएं भरी हुई है, इतना सारा आकर्षण है संसार का, फैशन का, घूमने का, फिरने का। जैसे हम लोग आए थे, दादिया जैसे आए थी, वैसा कहाँ है? वो निश्चय, वो नशा, वो समर्पण, वो गहराई अध्यात्म की बिल्कुल नहीं है। ऊपर ऊपर से है, प्रश्नों से भरे हुए, मीडिया से भरे हुए है, कचरा है अंदर। कोर्स तो करते हैं परंतु अनन्य नहीं बन पाते। लक्ष्य रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि इस सेंटर पर जो भी आएगा उसे गहरा अनुभव कराना है। ज्ञान सुनाना नहीं है, अनुभव। ज्ञान तो लोग पहले ही पढ़ के आ जाते, पहुंचने से पहले ही सारा कुछ पढ़ के आते और ज्यादा निगेटिव पढ़ के आते। कंट्रोवर्सीज, क्रिटिसिजम्स, ये ज्यादा पढ़ते। कितनी वेबसाइट्स बनी हुई है, XPKs की वेबसाइट। मैंने ब्रह्मा कुमारी इसको क्यों छोड़ा, जरूर सुनी। सब लिखा रहता है, सब अनुभव, ढेर सारे वेबसाइट्स है, ये सब भी। तो ये कौन है? आए, अनुभव उस गहराई से नहीं किया, ऊपर ऊपर देख के चले गए। उसमें भी कमाई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूले। तो दूसरा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो एक उदाहरण ये था, अनुभव कराना, वातावरण को बदलना। और उदाहरण, अपने घर को मंदिर बना देना। घर का वातावरण कैसा हो? लौकिक घर जो गृहस्थ में रहते उनकी बात चल रही है। घर की दीवारों से पवित्रता की खुशबू आए। तो ये ऐसी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 2। फिर दूसरा, इस मुरली से और एक काम करना है, ब्रह्मा के 2 गुणों को ढूंढना है। डायरेक्ट कहीं कुछ भी लिखा नहीं है, बहुत ही इनडायरेक्ट मुरली है, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त है।
क्या करना है समझ ही नहीं आता है उसमें से। एक बार पढ़ो, फिर उल्टा पढ़ो, फिर आगे से पढ़ो, दाएं से पढ़ो, बाएं से पढ़ो, ऊपर ऊपर घुमाओ, ऊपर नीचे घुमाओ, करना क्या है ना? ऐसी मुरली है। करना क्या है उसमें से, वो ढूंढना पड़ता है। तो ब्रह्मा के 2 गुण डायरेक्ट कहीं नहीं लिखे हैं इसमें, वो ढूंढो उसमें है पर। हम्म, फोटो मुरली से, इस मुरली से ढूंढने हैं। तो ये आज का दूसरा काम। तो एक काम, एक जर्नल बनाना, ये दूसरा काम। ये तीसरा काम, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और 2 ब्रह्मा के गुण। अभी एक नया काम है इस मुरली से, वसीयतनामा। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। व्यक्ति मरता है तो अपनी विल लिख के जाता है, मेरा घर इसके नाम, खेत उसके नाम, बैंक का पैसा इसके नाम उसके नाम। और लोग बहुत दुखी रहते हैं, मरने वाला तो चला गया पर झगड़े छोड़ जाता है, मेरे नाम कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं कुछ। हमारा एक पेशेंट है बहुत दुखी, उसके पिताजी का डायलिसिस कई समय तक चलता रहा, वो खुद ही लेके आया, पर पिताजी जब गए तो पोते के नाम सब कर दिया, बेटे के नाम कुछ किया ही नहीं। पोता माउंट में रहता ही नहीं है, वो दिल्ली में है। और पोता कभी माउंट आने वाला है नहीं, क्योंकि माउंट अब उनको गांव जैसा लगता है, छोटा सा। बड़े शहरों में रहने वालों को गांव थोड़ी पसंद आता है। बड़े शहरों में सब मिलता है जो चाहिए तुरंत, यहां पर छोटा गांव है, सब नहीं मिलता है। वहां आधी रात को कुछ खाना मंगाना हो तो आ जाता है। तो आज एक नया काम करना है, आध्यात्मिक वसीयतनामा लिखना है। कब लिखते हैं? जब पता हो मैं मरने वाला हूं, और वो तो पता ही है, मरना तो एकदम निश्चिंत है। तो दिनांक लिखनी है आज की, नाम लिखना है अपना, पूरा स्थान। पर यह वसीयतनामा वो फाइनेंशियल वाला नहीं है, ये अलौकिक है। स्पिरिचुअल क्या क्या हम छोड़ के जाएंगे, मैं, विषय आध्यात्मिक वसीयतनामा, मैं डैश, अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रति संपूर्ण जागरूकता से, अलाइनमेंट से इस वसीयतनामा को प्रेम पूर्वक, जबरदस्ती नहीं और शांति से तैयार करती हूं, ताकि अपने गुण, इच्छाओं और योगदानों को सभी प्राणी और विश्व के प्रति बांट सकूं। इसमें 2 बातें हैं, मैं पीछे क्या क्या छोड़ता हूं छोड़ती हूं, और दूसरा, दूसरों को मैं क्या क्या देता हूं देती हूं। तो क्या क्या छोड़ती हूं उसमें 3 बातें, छोड़ता हूं उसमें 3 बातें। क्या छोड़ के जाओगे जाने से पहले? 1 2 3 वो लिखनी है। उदाहरण, कोई विशेषता, कोई गुण जो दूसरों को प्रेरित करते रहे अनंत काल तक, कि हाँ इसमें ये अच्छा था, ऐसा क्या है, खुद ही लिख के जाना है। और दूसरों को क्या देना चाहता हूं, उसमें 3 कैटेगरीज है। एक तो अपने प्रियजनों को क्या दे के जाना चाहता हूं, विश्व को क्या, और ब्राह्मण परिवार को क्या। ये 3 चीजें लिखनी है यहां पर। और फिर अंतिम इच्छा क्या है मेरी ना। मेरी अंतिम इच्छा मरने से पहले। और फिर अपना साइन, और फिर अपना नाम, और 2 साक्षी विटनेस चाहिए यहां पर, वसीयतनामा है। और यहां पर एक स्टैम्प भी लगा लो अगर जरूरत है तो। कितने का लगता है वो मुझे याद पता नहीं, जो इस फील्ड में है उनको ज्यादा पता होगा। 100 का कि 500 का, कितना का स्टैम्प होता है? 100 का चलेगा? और नोटरी और नोटरी, अच्छा जितना महंगा उतना स्ट्रॉन्ग केस। और इधर नोटरी की साइन चाहिए एक। तो ये है आध्यात्मिक वसीयतनामा।
तो आज ऐसा ये ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा PDF। जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में, और जिनको इंग्लिश में लिखना है स्पिरिचुअल विल, आई लिव बिहाइंड, आई गिव टू अदर, लास्ट डिजायर, विटनेस। तो ये भरना है आज, तुरंत, जल्दी मत करना इसको भरने में, सोच के। तो आज की मुरली से 1-1 और 2-2 ऐसे ये 4 कार्य है। पहला कार्य, मेरा बाबा जर्नल, मेरा बाबा वाह बाबा, मेरा बाबा वाह बाबा, पूरी किताब भरने आई। वो किताब 6 फरवरी तक चलेगी, जब तक ये भट्टी चलेगी तब तक, 108 दिन तक जो बचे हुए दिन है उसमें। दूसरा काम करना है अपना वसीयतनामा भरना है। तीसरा, मेरी कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं उसके सिवा मरना नॉट अलाउड। ना मरना मत, पहले ये पूरा करो, फिर जाना है तो चले जाओ। जब तक ये कार्य नहीं करूंगा तब तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये कार्य दिया गया है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरी करो फिर आराम से जाओ। और तीसरा कार्य, इस मुरली से ब्रह्मा की 2 विशेषताएं ढूंढनी है, निकालनी है, तुरंत नहीं है। गुण हो सकता है, विशेषता हो सकती है, कोई भी एक चीज हो सकती है। इस मुरली में एक वरदान भी है। कौन सा वरदान? एक वरदान है, बाप समान भाव तो है, एक दूसरा, एक अंतिम बोल नयनों के इशारे। क्या है वो? बच्चों की नहीं, हाँ, सहयोग की विधि से वृद्धि को पाते रहो। बाप के सहयोग की विधि से सदा वृद्धि को पाते रहो। तो ये वरदान है, ये अंतिम बोल, अंतिम संकल्प था। और ये क्या है? संकल्प बीज है। इस बीज से वेराइटी, एक महान वृक्ष खड़ा हुआ है, और उस वृक्ष में अलग अलग फल है। तुम वो फल हो, वैरायटी फल वाला ये वृक्ष। तो यहाँ पर सब दिख रहा है। ऐसा साइंस भी अभी तक साइंस ने बनाया नहीं है कि जिसमें एक ही झाड़ में सारे फल होने चाहिए, अलग अलग फल। साइंस वाले अभी लगे हुए हैं इसमें, पर बनाएंगे धीरे धीरे। ये तो AI जनरेटेड इमेजेस है जो दिखाई देते हैं बड़े बड़े। कभी एप्पल बहुत बड़ा है, तो ये एक ही वृक्ष में अलग अलग फल। बाबा ने कहा साइंस भी इसे बनाने की कोशिश कर रहा है। फल तुम खाओगे तो तुम वो फल हो। तो ये इस मुरली की एक लास्ट बात थी। तो आज ये 4 काम करने, 1 जर्नल, 1 वसीयतनामा, 2 अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 2 ब्रह्मा की विशेषता। इस मुरली में जो है, इधर उधर का मत निकालना, इसमें क्या है वो ढूंढो। आज किसको कहा है? स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आज बच्चों की जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस है। तो सभी ताजपोशी कर करके बैठेंगे। बाबा ने जो जिम्मेवारी दी हुई है, वो जिम्मेवारी एक ताजपोशी के रूप में बाबा ने की है, और उसके हम रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं। तो इसमें पहली एक्टिविटी है, जैसे शरीर में नयनों में नूर है, ऐसे इस जहान के आप बच्चे रूहानी नूर हो। जैसे शरीर में नयनों में नूर है, ऐसे ही आप बच्चे इस जहान की रोशनी हो। यदि आप नहीं तो जहान में अंधकार है। जैसे शरीर में नयनों में नूर है, ऐसे ही आप रूहानी नूर इस जहान के रोशनी हो। यदि आप रूहानी नूर नहीं तो जहान में अंधकार है। सेकंड है, बाप दादा के
नैनों के नूर, जहान की रोशनी, जहान की ज्योति हो। बाप दादा के नैनों के नूर, जहान के ज्योति हो। बाप दादा के नैनों के नूर, जहान के ज्योति हो। आज के दिन बाप दादा के पास सभी के स्नेह की गीत सुनाई दे रहे हैं। आज के दिन बाप दादा के पास सभी के स्नेह के गीत सुनाई दे रहे हैं। आज के दिन बाप दादा के पास सभी के स्नेह के गीत सुनाई दे रहे हैं, कानों में सुनाई दे रहे हैं। सभी के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ गई। सभी के स्नेह की मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ गए। एक एक मोती में लिखा है, मेरा बाबा वाह बाबा। सभी के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ गए। एक एक मोती में लिखा है, मेरा बाबा वाह बाबा। सभी के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ गए। एक एक मोती में लिखा है, मेरा बाबा वाह बाबा। तो एक दूसरी एक्टिविटी है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को दृष्टि से हाथ मिला करके बच्चों को मुरब्बी बच्चों को बिल किया। तो सभी एक दो को बिल करेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसी को। तो सबसे पहले दृष्टि देंगे, फिर बाद में फिर अपने कैसे बिल करने, हाथ मिला के? पहले दृष्टि देके बाद में हाथ मिला करके सारी जो कुछ भी है प्रॉपर्टी पूरी बिल करनी है, पूरी बिल करनी है। तो एक जो एक्टिविटी थी कि जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को दृष्टि से, नयनों से और हाथ मिला करके मुरब्बी बच्चों को बिल किया, तो वो एक एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी है, आज के दिन ब्रह्मा बाप ने बच्चों को वरदान दिया। कौन सा? समान भाव का वरदान। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने बच्चों को समान भाव का वरदान दिया कि सभी बच्चे बाप समान भाव। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को समान भाव का वरदान दिया, बच्चे बाप समान भाव। तो बाबा का जिस अंतिम वरदान का स्वरूप आप बच्चे प्रैक्टिकल में हो, जिस अंतिम वरदान का प्रत्यक्ष स्वरूप आप बच्चे प्रैक्टिकल में हो। अगली एक्टिविटी है, वरदान के बीज का वैरायटी फल आप बच्चे हो। वरदान के बीज का वैरायटी फल आप बच्चे हो। वरदान के बीज का वैरायटी फल आप बच्चे हो। वरदान के बीज का वैरायटी फल आप बच्चे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में
बिल किया, सारा बिल किया। तो जैसे आज, तो ऐसे आज के दिन, तो बाबा ने कहा कि आज, बाबा ने कहा आज के दिन जो अलौकिक संपत्ति है, तो आज के दिन जो अलौकिक संपत्ति है वो सभी बच्चों को बिल की है। उधर वाले जेब में क्या है? तो और लास्ट एक्टिविटी है, आज का दिन स्नेह और शक्ति का कंबाइंड स्वरूप है। आज का दिन स्नेह और शक्ति के कंबाइंड का स्वरूप है, कंबाइंड का दिन है। आज का दिन स्नेह और शक्ति के कंबाइंड स्वरूप का दिन है। थैंक यू। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी।
अवतार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति